मैंने कल भी एक चीज़ कही थी कि इस समय मिड कैप्स को आप जो 3 कैटेगरी में करिए, उसमें से एक हाँ, कैटेगरी इसी टाइप के स्टॉक्स होंगे जहाँ पर लोगों ने बहुत पैसा बना लिया ये सोचकर कि टर्न अराउंड होगा। देखिए, टर्न अराउंड हर कंपनी में नहीं होता है और कई कंपनियों में, और स्पेशली जो एनसीएलटी वाले केसेस बन जाते हैं ना, वहाँ पर ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। एक पहले भी हुआ था, एक दो केस पहले भी हुए थे। आई थिंक भूषण स्टील का शायद हुआ था, पता नहीं कौन सा हुआ था, लेकिन एक दो केसेस पहले भी हुए थे। तो पूरी की पूरी कैपिटल जो है वो आपकी कैंसिल होगी। अब इसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है उनके साथ, लेकिन क्या है ना, एज पर लॉ जो इक्विटी वाला होता है ना, उसका लास्ट राइट होता है। सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को पैसा मिलता है, उसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पैसा मिलता है, उसके बाद डेट होल्डर्स वगैरह को पैसा मिलता है, उसके बाद अगर कुछ बच जाए किसी के पास तो वो पैसा फिर इक्विटी होल्डर के पास जाता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, और मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, इन शेयरों से बच के रहना। इसमें अब रिलायंस कैपिटल तो खैर ज़ीरो हो गया, उसकी तो कोई दिक्कत, मतलब उसमें तो जो दिक्कत है वो है ही। लेकिन ऐसे जितने भी स्टॉक है ना जहाँ पर आप ये, मतलब नेगेटिव नेटवर्थ वाले कंपनियाँ जहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टर्न अराउंड आएगा, कुछ में हो सकता है टर्न अराउंड आ जाए, पॉसिबल है। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पर बहुत लोग चेज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा उन स्टॉक से बच कर रहे हैं। एक फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक एर्स्टवाइल रियल एस्टेट स्टॉक है, ₹2 का स्टॉक ₹20 हो गया 3 महीने में, ठीक है ना? ऐसे केसेस में थोड़ा सा रिस्क है, आपको इस चीज़ को समझ के काम करना होगा। और एक चीज़, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब भी आप एंट्री करते हैं ना, एक चीज़ समझ के चलिए, स्टॉक मार्केट कोई गारंटी नहीं है कि आपको पैसा देगा। स्टॉक में अगर आप डाल रहे हैं पैसा, इस रिस्क के साथ डाल रहे हैं कि वो ज़ीरो भी हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट में आप डालते हैं तो आपको एक सुकून होता है कि 8% 10% जितना मिलना है मुझे। शेयर्स में आप इसलिए डालते हैं क्योंकि आपको बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस चाहिए, तो रिस्क भी होता है तो इसके लिए। लेकिन ये एक लेसन होना चाहिए कि ऐसे शेयर्स को चेस, मार्केट इतनी बड़ी है, आप उनमें पैसा बनाइए ना। इनमें अगर डालना भी है तो थोड़ा सा डालिए, अपने कैपिटल का आधा परसेंट 1% अगर आपको डाल के डैबल करना है वो करिए, लेकिन कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा मत बनाइए। बिल्कुल ठीक है। इनकी एक्सचेंज बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।